हेलो दोस्तों, मेरे YouTube चैनल जर्नलिस्ट स्टडी में आप सभी का स्वागत है। तो दोस्तों, इस क्लास में हम चर्चा करेंगे करंट अफेयर्स, जो कि जो बीता सप्ताह इससे पिछले सप्ताह का, ठीक है। तब मैं रविवार को आपको दे नहीं पाया था, तो उसे मैं आज इस क्लास के माध्यम से आपको उपलब्ध करा रहा हूँ। शेष बचेगा देखो अप्रैल का पहला पार्ट, जो कि 1 से 15 अप्रैल का होगा, उसको मैं आपको कल या परसों में दे दूंगा, ठीक है। देखो शुरू करते हैं। सबसे पहला प्रश्न है, फसल बीमा योजना के अंतर्गत सर्वश्रेष्ठ कार्यान्वयन के लिए राष्ट्रीय पुरस्कार, ठीक है। सर्वश्रेष्ठ कार्यान्वयन के लिए राष्ट्रीय पुरस्कार किसको दिया गया है? कर्नाटक को, ठीक है। कर्नाटक को दिया गया है। इसके अलावा यदि चर्चा करें आप, उत्कृष्टता पुरस्कार किसको दिया गया है? ये दिया गया छत्तीसगढ़ को, ठीक है। ये किसको दिया गया है? छत्तीसगढ़ को। तो ध्यान रखिएगा, ठीक है। फसल बीमा योजना, प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना, जो कि कब शुरू हुई थी? 13 जनवरी, ठीक है, 2016 को शुरू हुई थी। इसके अंतर्गत सर्वश्रेष्ठ कार्यान्वयन हेतु राष्ट्रीय पुरस्कार जो दिया गया, किसको दिया गया? कर्नाटक को। और उत्कृष्टता पुरस्कार किसको दिया गया? छत्तीसगढ़ को, ठीक है। दोनों फैक्ट ध्यान रखिएगा, काफी महत्वपूर्ण है। अगला प्रश्न देखो आज का, चुनाव आयोग द्वारा पहली बार एक सुविधा शुरू की गई थी, वोट फ्रॉम होम। कहां शुरू की गई है? कर्नाटक राज्य में। ठीक है, कर्नाटक में चुनाव होने तो वहां पर चुनाव आयोग द्वारा पहली बार वोट फ्रॉम होम सुविधा शुरू की गई, ठीक है। इसका जो लाभ है किसको मिलेगा? एक तो जो 80+ है उनको, ठीक है, 80+ जो वृद्ध है उनको, प्लस किसको और किसको मिलेगा? दिव्यांगों को, ठीक है, जो दिव्यांग है उनको। तो ये घर बैठे अब वोट कर सकते हैं, ठीक है। ध्यान रखिएगा, चुनाव आयोग द्वारा जो वोट फ्रॉम होम सुविधा शुरू की गई है, कहाँ? कर्नाटक में, ठीक है। जो 80 साल से ऊपर के वृद्ध हैं और जो दिव्यांग हैं, इनको इसका लाभ मिलेगा, ठीक है। ये घर बैठे अपना वोट डाल सकते हैं। अगर देखो, वीरता पदक प्राप्त करने वाली पहली महिला वायुसेना अधिकारी, पहली महिला वायुसेना अधिकारी, ठीक है। कौन है? देखो, ये है दीपिका मिश्रा, ठीक है। विंग कमांडर दीपिका मिश्रा, जो कि राजस्थान की रहने वाली है, ठीक है। क्यों इनको दिया गया? मध्य प्रदेश में बाढ़ राहत कार्यक्रम हेतु, ठीक है। मध्य प्रदेश में बाढ़ राहत कार्यक्रम हेतु, ठीक है। तो बाढ़ राहत कार्यक्रम था, उसमें इनके योगदान के लिए इन्हें क्या दिया गया है? वीरता पदक, ठीक है। कौन है? देखो, दीपिका मिश्रा। अगला देखो, विश्व पृथ्वी दिवस, अंतरराष्ट्रीय पृथ्वी दिवस, ठीक है। अंतरराष्ट्रीय पृथ्वी दिवस कब मनाया था? 22 अप्रैल को, ठीक है। पहली बार कब मनाया गया था यदि पूछेगा तो कब मनाया गया था? 1970 में मनाया गया था, ठीक है। इसकी थीम क्या थी इस बार? थीम थी इन्वेस्ट इन आवर प्लेनेट, इन्वेस्ट इन आवर प्लेनेट, ठीक है। इन्वेस्ट इन आवर प्लेनेट, ये इसकी थीम थी। ध्यान रखिएगा, अंतरराष्ट्रीय पृथ्वी दिवस, जो कि 22 अप्रैल को मनाया जाता है, ठीक है।
1970 में पहली बार बनाया गया था। इसकी थीम क्या है? इन्वेस्ट इन अवर प्लेनेट। यदि चर्चा करें इस वर्ष का पृथ्वी सप्ताह कब से कब तक मनाया गया था? पृथ्वी सप्ताह जो कि ठीक है 14 से 22 अप्रैल को मनाया गया था। ठीक है 2023 में मनाया गया, ये भी आपने ध्यान रखना है। ठीक है अगला प्रश्न देखो, एशियन इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट इन्वेस्टमेंट बैंक, एशियन इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट बैंक, एशियन इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट बैंक, ठीक है, का अपना पहला, ठीक है, अपना पहला विदेशी कार्यालय, ठीक है, अपना पहला विदेशी कार्यालय कहाँ शुरू किया गया है? कार्यालय, ठीक है, ये कहाँ शुरू किया गया? ये आपसे पूछा गया। ठीक है आबू धाबी यूएई में किया गया, आबू धाबी, ठीक है, आबू धाबी जो कि यूएई में पड़ता है। ठीक है तो क्वेश्चन बन सकता है इस हाल ही में निम्न में से किस स्थान पर एशियन इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्ट बैंक द्वारा अपना पहला विदेशी कार्यालय शुरू किया गया? कहाँ किया गया? आबू धाबी यूएई में किया गया। ठीक है यदि इसकी चर्चा करें, स्थापना कब हुई एशियन इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट बैंक की? 2016। ठीक है मुख्यालय कहाँ है? मुख्यालय हो जाएगा इसका बीजिंग में। ठीक है मुख्यालय कहाँ है इसका? बीजिंग में। ठीक है तो ये भी आपने ध्यान रखना है। और इसमें सर्वाधिक जो योगदान है किसका है? चाइना का है, दूसरे नंबर पर आता है भारत आता है। अगला देखो, ग्लोबल यूनिकॉर्न इंडेक्स 2023, ठीक है, ग्लोबल यूनिकॉर्न इंडेक्स 2023, ठीक है, किसके द्वारा जारी किया गया? हुरुन द्वारा। ठीक है जारीकर्ता कौन है? हुरुन। ठीक है जारीकर्ता कौन है? हुरुन ये जारीकर्ता। ठीक है ये संस्था इसके द्वारा जारी किया गया। भारत का स्थान कौन सा है? देखो इसमें तीसरा। भारत का स्थान कौन सा है? थर्ड। ठीक है तीसरा स्थान है भारत का। पहले स्थान पर कौन है? प्रथम कौन है? यूएसए। ठीक है और सेकंड कौन है? चीन। ये भी आपने ध्यान रखा। ठीक है दूसरा कौन है? चीन है। ठीक है यूनिकॉर्न क्या होता है? देखो जो स्टार्टअप है, ठीक है, स्टार्टअप शुरुआत होती है। ठीक है स्टार्टअप यदि जब बड़ा रूप लेता है, ठीक है, मतलब जो उसकी नेटवर्थ है वो 1 बिलियन हो जाती है। ठीक है तो वो क्या बन जाता है? यूनिकॉर्न बन जाता है। तो यूनिकॉर्न के मामले में मतलब सर्वाधिक यूनिकॉर्न कहाँ है? देखो यूएसए में। भारत कौन से नंबर पर है? तीसरे नंबर पर है। ठीक है ये भी आपने ध्यान रखना है। ठीक है अगला देखो, अगला है लता दीनानाथ मंगेशकर अवार्ड 2023। लता दीनानाथ मंगेशकर अवार्ड 2023 किसको दिया गया है? ये देखो आशा भोसले। ठीक है आशा भोसले को इनको दिया गया, जो कि क्या है? गायिका है। ठीक है लता दीनानाथ मंगेशकर अवार्ड ये कौन से नंबर का है? दूसरा। ठीक है शुरुआत कब से हुई? 2022 से शुरू हुआ है। ठीक है और पहला किसको दिया गया था? पीएम मोदी को। ठीक है पहला किसको दिया गया था? पीएम मोदी को दिया गया था। ठीक है ये भी आपने ध्यान रखना है। अगला देखो, राष्ट्रीय क्वांटम मिशन, राष्ट्रीय क्वांटम मिशन। ठीक है एक मिशन शुरू हुआ है हाल ही में, राष्ट्रीय क्वांटम मिशन। ठीक है कितनी अवधि के लिए हुआ है? देखो 2023-24 से लेकर कहां तक? 2030-31 तक के लिए। ठीक है मतलब कुल 8 वर्ष हेतु। ठीक है और शुरुआत कब हुई? शुरू कब हुआ? देखो 19 अप्रैल 2023। ठीक है इस दिन शुरू हुआ था। और इसका बजट कितना है? देखो प्रतिवर्ष बजट है इसका 6000 करोड़। ठीक है जो इसको राशि जारी की गई, कितनी जारी की गई है? 6000 करोड़ जारी की गई। ठीक है इसका उद्देश्य क्या है? इसका उद्देश्य देखो, एक तो संचार में सटीकता, मतलब कोई भी डेटा यदि मिलता है आपको, मतलब बारिश संबंधी कुछ भी यदि मिले तो आपको उसका सटीक, मतलब सटीक चीजें आपको प्राप्त हो। ठीक है और दूसरा इसका उद्देश्य देखो समय में सटीकता। ठीक है समय की सटीकता, माना कोई भी भविष्यवाणी हो रही है, ठीक है, तो 10 बजे के लिए यदि हो रही है
तो उसके आसपास ही होना चाहिए। ऐसा नहीं कि आज भविष्यवाणी हो रही है और कल को ऐसी चीजें, माना कोई आपदा आनी है, बारिश होनी है, कुछ भी ऐसी चीज होनी है, ठीक है, मतलब ऐसी कोई भी यदि सूचना मिलती है तो वो सटीक रहेगी। और तीसरा क्या है, देखो इससे क्या होगा, आपदा प्रबंधन में मदद मिलेगी, ठीक है। यदि संचार में सटीकता होगी, समय में सटीकता होगी, ठीक है, तो इसके जरिए क्या होगा, आपदा प्रबंधन में मदद मिलेगी, ठीक है। यदि कहीं पर कोई घटना घटित होनी है, उसके संबंध में पहले जानकारी मिल जाएगी, ठीक है, तो वहां पर उचित प्रबंधन किए जा सकते हैं, ठीक है। तो ध्यान रखिएगा, इसका उद्देश्य क्या है, मतलब मुख्यतः इसका उद्देश्य क्या है, आपदा प्रबंधन, ठीक है। मुख्यतः उद्देश्य क्या है इसका, आपदा प्रबंधन। तो ये हो गया राष्ट्रीय क्वांटम मिशन, ठीक है। ठीक है, तो एक स्क्रीनशॉट ले लो आप लोग, आगे देखते हैं। अगला देखो, राष्ट्रीय सिविल सेवा दिवस। राष्ट्रीय सिविल सेवा दिवस, ठीक है, कब मनाया जाता है, 21 अप्रैल, ठीक है, 21 अप्रैल को मनाया जाता है, ध्यान रखिएगा, ठीक है। और इस वर्ष कौन सा मनाया गया, 2023 में, ये था 16वां, ठीक है, 2023 में 16वां मनाया गया था। और शुरुआत कब से हुई इसकी, ठीक है, शुरुआत हुई है देखो 2006 से, ठीक है, ये भी आपने ध्यान रखना है, 16वां मनाया गया था, ठीक है। 21 अप्रैल को ही क्यों मनाया जाता है, तो 21 अप्रैल को पहली बार, ठीक है, जो स्वतंत्रता के पश्चात भारतीय जो सिविल सेवा है, ठीक है, इसका जो पहला बैच था उसको जो हमारे उप प्रधानमंत्री थे उस टाइम पर, ठीक है, गृह मंत्री भी रहे थे, उनके द्वारा, सरदार वल्लभ भाई पटेल के द्वारा पहले जो बैच है उसको 21 अप्रैल को एड्रेस किया गया था, ठीक है। इसलिए 21 अप्रैल को राष्ट्रीय सिविल सेवा दिवस मनाया जाता है, ठीक है, ध्यान रखिएगा। और 2006 से मनाया जा रहा है, और इस वर्ष कौन सा था, इस वर्ष कौन सा था, 16वां था। अगला प्रश्न देखो, सचिन @50, ठीक है, ये किसकी पुस्तक है, बोरिया मजूमदार, ठीक है, बोरिया मजूमदार इनके द्वारा लिखी गई है, ठीक है, ध्यान दीजिएगा, सचिन @50। अगला देखो, जल बजट अपनाने वाला पहला राज्य, जल बजट अपनाने वाला पहला राज्य कौन है, जल बजट अपनाने वाला पहला राज्य, केरल, ठीक है, केरल है, ध्यान दीजिएगा, जल बजट अपनाने वाला पहला राज्य, ठीक है, केरल है। क्यों इसमें अपनाया गया, ठीक है, क्यों इसके द्वारा ये ऐसी पहल की गई, क्योंकि गर्मियों में जल संकट से निपटने हेतु, ठीक है, गर्मियों में जल संकट से बचने हेतु, ठीक है, ऐसी पहल इसके द्वारा की गई है। और उद्देश्य क्या है, इसका उद्देश्य क्या, देखो, जो जल स्रोत है उनका संरक्षण, जल स्रोतों का संरक्षण, ठीक है, ये क्या है, इसका उद्देश्य है। अगला प्रश्न देखो, अगला प्रश्न, द स्टेट ऑफ वर्ल्ड पॉपुलेशन रिपोर्ट, द स्टेट ऑफ वर्ल्ड पॉपुलेशन रिपोर्ट, ठीक है, जो कि 2022 के लिए जारी हुई है, 2023 में जारी की गई, ठीक है। जारी करता कौन, देखो, संयुक्त राष्ट्र जनसंख्या कोष, संयुक्त राष्ट्र जनसंख्या कोष, ठीक है, इसका जारी करता है। इसमें इस रिपोर्ट के अनुसार सर्वाधिक आबादी वाला देश, सर्वाधिक आबादी वाला देश, ठीक है, सर्वाधिक आबादी वाला देश कौन है, इसमें सर्वाधिक आबादी वाला देश भारत, टॉप कर लिया, ठीक है, भारत ने, भारत इसमें सर्वाधिक आबादी वाला देश, और इसकी कुल जो पॉपुलेशन है इसमें कितनी बताई गई है, 142, ठीक है, 142.86 करोड़, ठीक है, ये इसमें भारत की पॉपुलेशन बताई गई है। यदि इसमें आप सेकंड स्थान देखते तो कौन है, चीन, ठीक है, दूसरे स्थान पर कौन है, चीन है, उसी कितने 142.57 करोड़, ठीक है, मतलब भारत उससे आगे निकल चुका है इस रिपोर्ट के अनुसार। तो सर्वाधिक आबादी किस देश की, भारत के कितनी, 142, आंकड़ा भी पूछा जाएगा, ध्यान रखिएगा, आंकड़ा पूछा जाएगा, महत्वपूर्ण सवाल है, ठीक है। और इसी रिपोर्ट के अनुसार 2050 तक
2050 तक भारत कितनी करोड़ जनसंख्या हो जाएगी? 166.80 करोड़, इतनी जनसंख्या हो जाएगी भारत की 2050 तक। ठीक है, 166 करोड़ 80 लाख जनसंख्या तक भारत की हो जाएगी। ठीक है, ध्यान दीजिएगा। और यदि इसमें देखें जीवन प्रत्याशा, इस रिपोर्ट के अनुसार भारत में, ठीक है, जीवन प्रत्याशा, ये सब ये भारत के आंकड़े। ठीक है, जीवन प्रत्याशा में देखो महिलाओं की कितने? 74, महिलाओं की 74 और पुरुषों की कितने? 71। पुरुष कितने? 71। ठीक है, जीवन प्रत्याशा में देखो महिला कितनी है? 74 और पुरुष कितने हैं? 71। तो ये भी आपने ध्यान रखना है। द स्टेट ऑफ वर्ल्ड पॉपुलेशन रिपोर्ट 2022, ठीक है, जारीकर्ता कौन है? संयुक्त राष्ट्र जनसंख्या कोष। ये भी प्रश्न बन सकता है, हाल ही में किसके द्वारा द स्टेट ऑफ वर्ल्ड पॉपुलेशन रिपोर्ट जारी की गई? किसके द्वारा? संयुक्त राष्ट्र जनसंख्या कोष के द्वारा जारी की गई। ठीक है, इसके अनुसार सर्वाधिक आबादी वाला देश कौन है? भारत, जो कि 142.86 करोड़ जनसंख्या के साथ पहले नंबर पर है। दूसरे पर कौन है? देखो चीन, जो कि 142.57 करोड़ के साथ दूसरे नंबर पर है। ठीक है, इसी रिपोर्ट के अनुसार 2050 तक भारत की जनसंख्या कितनी होगी? 166.80 करोड़। ठीक है, और जीवन प्रत्याशा के मामले में देखें तो भारत में महिलाओं की जीवन प्रत्याशा कितनी? 74 और पुरुषों की कितनी है? 71 है। ठीक है, इस रिपोर्ट के अनुसार ये सब चीजें आपने ध्यान रखनी है। अगला देखो, विजडन क्रिकेटर्स अल्मनेक, ठीक है, कि 2023वें संस्करण में, ठीक है, के संस्करण में शामिल भारतीय महिला, संस्करण में नामित, ठीक है, पहली भारतीय महिला क्रिकेटर, ठीक है, छपने वाला सवाल है, मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न है। ठीक है, कौन है? देखो हरमनप्रीत कौर, हरमनप्रीत कौर, ठीक है, हरमनप्रीत कौर है, जो कि पहली भारतीय महिला नामित हुई है। किसके लिए? विजडन के लिए। ठीक है, यदि पुरुषों में चर्चा करें तो जो T20 प्लेयर है, ठीक है, सूर्य कुमार यादव, ये T20 के लिए जो नामित हुए कौन है? सूर्य कुमार यादव। ठीक है, भारत से सूर्य कुमार यादव ये नामित हुए T20 के लिए। ठीक है, ध्यान रखिएगा, हरमनप्रीत कौर महिला है। यदि विश्व के अग्रणी क्रिकेटरों की इसमें चर्चा करें, विश्व के अग्रणी क्रिकेटर देखो, एक तो बेन स्टोक्स, ठीक है, कहां का है? इंग्लैंड का। और दूसरी कौन है? देखो बेथ मूनी, बेथ मूनी, ठीक है, जो कि महिला क्रिकेटर है, कहां की है? ऑस्ट्रेलिया की। ठीक है, तो देखो जो विजडन क्रिकेटर्स हैं 2023 के संस्करण के लिए नामित पहली भारतीय महिला कौन है? हरमनप्रीत कौर। यदि T20 में भारत से पूछे कौन नामित हुआ अग्रणी क्रिकेटर के रूप में, वो है सूर्य कुमार यादव। ठीक है, 68 छक्के इनके द्वारा पिछले सीजन में लगाए गए थे। और यदि चर्चा करें अग्रणी क्रिकेटर कौन है विश्व के? बेन स्टोक्स पुरुषों में है, ठीक है, और बेथ मूनी किसमें है? महिलाओं में। ध्यान रखिएगा, ठीक है, ये दोनों। बेन स्टोक्स इंग्लैंड के रहने वाले, ठीक है, और बेथ मूनी कहाँ के? ऑस्ट्रेलिया के। ठीक है, अगला प्रश्न देखो, DRDO द्वारा उद्योग अकादमी उत्कृष्टता केंद्र की स्थापना। ठीक है, DRDO द्वारा उद्योग अकादमी उत्कृष्टता केंद्र, ठीक है, कहां पर की गई? देखो IIT हैदराबाद में। ठीक है, इसकी स्थापना कहां पर की गई है? IIT हैदराबाद में की गई। ठीक है, DRDO का जो सबसे बड़ा उत्कृष्टता केंद्र है, इसका सबसे बड़ा उत्कृष्टता केंद्र, ठीक है, DRDO का सबसे बड़ा उत्कृष्टता केंद्र है। इसकी स्थापना कहां पर की गई है? IIT हैदराबाद में। ठीक है, ध्यान रखिएगा। इसका उद्देश्य क्या है? देखो मेक इन इंडिया को बढ़ावा देना। उद्देश्य क्या है? मेक इन इंडिया, ठीक है, को बढ़ावा, यही क्या है इसका उद्देश्य। यदि DRDO की चर्चा करें, इसकी स्थापना कब हुई थी? 1 जनवरी 1958 को। ठीक है, और समीर भी कामत क्या है इसके? अभी
हेड है, ये भी आपने ध्यान रखना है। अगला देखो, विश्व विरासत दिवस कब मनाया जाता है? विश्व विरासत दिवस, ठीक है, कब मनाया जाता है? 18 अप्रैल, ठीक है, 18 अप्रैल को मनाया जाता है प्रतिवर्ष। और शुरुआत कब हुआ था? 1982 से शुरू हुआ था, ठीक है, 1982 से शुरू हुआ था, प्रतिवर्ष 18 अप्रैल को मनाया जाता है। और अगला प्रश्न देखो, टाइफा, टाइफा फर्स्ट है, ठीक है, TAIFA, टाइफा फर्स्ट है। चर्चा में रहा टाइफा फर्स्ट क्या है, आ सकता है, ठीक है। टाइफा फर्स्ट क्या है? एक पृथ्वी अवलोकन उपग्रह है, पृथ्वी अवलोकन उपग्रह, ठीक है। टाइफा फर्स्ट क्या है? पृथ्वी अवलोकन उपग्रह है, जो कि किसने शुरू किया है? केन्या द्वारा, ठीक है, केन्या द्वारा लॉन्च किया गया, ध्यान रखिएगा, ठीक है, यूएसए से लॉन्च किया गया था केन्या द्वारा। तो टाइफा फर्स्ट क्या है? पृथ्वी अवलोकन उपग्रह किसका? केन्या का, ठीक है, केन्या का है, केन्या द्वारा इसको लॉन्च किया गया, ये भी आपने ध्यान रखना, ठीक है। तो टाइफा फर्स्ट ध्यान रखिएगा क्या है, ठीक है, टाइफा फर्स्ट क्या है? केन्या का पृथ्वी अवलोकन उपग्रह है। तो इसका एक स्क्रीनशॉट आप लोग ले लो। आगे देखते हैं। अगला देखो, आईपीएल में सबसे तेज 100 विकेट किसने लिए हाल ही में? कगिसो रबाडा, ठीक है, कगिसो रबाडा, जो कि कहां का है? साउथ अफ्रीका का है, ठीक है, ध्यान रखिएगा। और किस टीम से खेलता है? किंग पंजाब किंग्स, ठीक है, वर्तमान में पंजाब किंग्स से खेलता है। और कितने मैच में लिए इसने? 64 मैच, ठीक है, कुल 64 मैच लिए 100 विकेट लेने के लिए। तो आईपीएल में सबसे तेज 100 विकेट किसने लिए? कगिसो रबाडा, जो कि साउथ अफ्रीका का है, ठीक है, और पंजाब किंग्स से खेलता है। इसने 64 मैच में 100 विकेट पूरे किए हैं। अगला प्रश्न देखो, 2022-23 आयात निर्यात रिपोर्ट, ठीक है, आयात निर्यात रिपोर्ट, ध्यान रखिएगा, 2022-23 आयात निर्यात रिपोर्ट। तो भारत ने कुल निर्यात कितना किया है? कुल निर्यात भारत का, कुल निर्यात कितना देखो, $770.18 बिलियन, 18 बिलियन डॉलर, ठीक है, $770.18 बिलियन को कुल निर्यात भारत ने किया है। ध्यान रखिएगा, पूछा जाएगा ये प्रश्न, ठीक है, काफी महत्वपूर्ण है। और यदि चर्चा करें 2021-22 में, 2021-22 की तुलना में 2021-22 की तुलना में 13.84% की वृद्धि हुई है, ठीक है। इसमें जो कुल निर्यात है, इसमें 2021-22 में कितना? $676 बिलियन था, ठीक है। और यदि चर्चा करें आयात, ठीक है, कुल आयात कितना हुआ 2022-23 में भारत का? $892 बिलियन, ठीक है। ये रिपोर्ट जारी करता कौन है? वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय, ठीक है, रिपोर्ट वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय द्वारा जारी हुई, ठीक है। इस रिपोर्ट के अनुसार देखो, भारत ने कुल कितना निर्यात किया है 2022-23 में? $770.18 बिलियन का, जो कि पूर्व के वर्ष की तुलना में 13.87% ज्यादा है, ठीक है। और कुल आयात कितना किया? $892 बिलियन का, ये भी आपने ध्यान रखना है। यदि चर्चा करें सर्वाधिक जो माल निर्यात किया, सर्वाधिक माल निर्यात किस देश को किया? मतलब सर्वाधिक माल किस देश को बेचा? अमेरिका, ठीक है, यूएसए। और सेकंड पर कौन है? यूएई, ठीक है, यूएई। और यदि चर्चा करें सर्वाधिक माल मंगाया, यानी कि सर्वाधिक निर्यातक, सर्वाधिक निर्यात कहां से किया? फर्स्ट स्थान पर कौन है यहां पर? चीन, फर्स्ट कौन है? चीन। और सेकंड कौन है? यूएई, ठीक है, पहला कौन है? चीन, दूसरा कौन है?
यूएई, ठीक है। और इसी रिपोर्ट के अनुसार देखो भारत का सबसे बड़ा व्यापारिक भागीदार कौन है 2022-23 में। भारत का सबसे बड़ा व्यापारिक भागीदार ये कौन है, यूएसए, ठीक है। यहां पर सेकंड कौन है, चीन। फर्स्ट कौन है यहाँ पर, सबसे बड़ा व्यापारिक भागीदार कौन है, यूएसए। दूसरे पे कौन आता है, चीन आता है। और थर्ड पे कौन आता है, यूएई, ठीक है। तीसरा कौन है, यूएई। यदि यूएसए के साथ चर्चा करें कितना है, 128.55 बिलियन डॉलर, ठीक है, बिलियन डॉलर। 128.55 बिलियन डॉलर किसके साथ है, यूएसए के साथ है, ठीक है। काफी महत्वपूर्ण है। संयुक्त राष्ट्र लोकतंत्र कोष में सबसे बड़ा दानदाता, ठीक है। संयुक्त राष्ट्र लोकतंत्र कोष में सबसे बड़ा दानदाता देश कौन है, देखो इसमें कुल 45 देश शामिल है, ठीक है। सबसे बड़ा देश कौन है, यूएसए, ठीक है। यदि पूछे भारत का स्थान, भारत किस नंबर पर है, चौथे नंबर पर है, ठीक है। भारत का स्थान कौन सा है, चौथा। तो पहला है यूएसए, भारत कौन सा है, चौथा है। कुल शामिल देश कितने हैं, चौथा कितने में से, 45 में से, ठीक है। कुल शामिल देश कितने हो गए, 45 हो गए। यदि दूसरा चर्चा करें, ठीक है, तो दूसरा कौन है, स्वीडन, ठीक है। दूसरा कौन है, स्वीडन। और तीसरा कौन है, जर्मनी, ठीक है। तीसरा कौन है, जर्मनी। तो संयुक्त राष्ट्र लोकतंत्र कोष, इसकी स्थापना कब हुई थी, देखो 2005 में, ठीक है। इसकी स्थापना कब हुई है, 2005 में। ये भी आप लोग ध्यान रखिएगा, ठीक है, क्या पता पूछ ले आपसे। तो ये है संयुक्त राष्ट्र लोकतंत्र कोष में सबसे बड़ा दानदाता कौन है वर्तमान में, यूएसए। भारत कौन से नंबर पर है, चौथे नंबर पर है। दूसरे पर कौन है, स्वीडन। तीसरे पर कौन है, जर्मनी। यदि चर्चा करें संयुक्त राष्ट्र लोकतंत्र कोष की, तो इसकी स्थापना कब हुई है, 2005 में हुई है, ठीक है। ये भी आपने ध्यान रखना है। अगला देखो एशियाई कुश्ती चैंपियनशिप 2023, एशियाई कुश्ती चैंपियनशिप 2023, ठीक है। इसका आयोजन कहां हुआ था, कजाकिस्तान में। आयोजन कहां हुआ था, कजाकिस्तान, ठीक है। यहां पर इसका आयोजन हुआ था। भारत की रैंक कितनी रही इसमें, 7वीं, ठीक है। भारत का स्थान कौन सा था, 7th का। देखो भारत ने 1 गोल्ड इसमें जीता था, 1 गोल्ड, ठीक है। 1 स्वर्ण पदक और 3 रजत, ठीक है, प्लस 7 कांस्य, 10 कांस्य, ठीक है। 10 कांस्य पदक जीते थे, ठीक है। कुल 14 पदक के साथ भारत कौन से नंबर पर था, 7वें नंबर पर, ठीक है। 7वें नंबर पर था, क्योंकि केवल 1 गोल्ड भारत द्वारा जीता गया था। और गोल्ड किसने जीता था, देखो अमन सहरावत ने, ठीक है, इनके द्वारा जीता गया था गोल्ड मेडल, ध्यान रखिएगा, ठीक है। पहले स्थान पर कौन रहा इसमें, पहला कौन था, कजाकिस्तान, ठीक है। पहला कौन था, कजाकिस्तान। इसके 7 गोल्ड थे, ठीक है। ये आपने ध्यान रखना है। अगला प्रश्न देखो फेमिना मिस इंडिया 2023, ठीक है। कौन बनी इसमें, देखो नंदिनी गुप्ता, ठीक है। ये बनी नंदिनी गुप्ता, जो कि कहां की रहने वाली है, राजस्थान के, ठीक है। राजस्थान के रहने वाली नंदिनी गुप्ता, ठीक है। फेमिना मिस इंडिया जो कि 59वें नंबर का है, इस वर्ष का 59वें नंबर का, ठीक है। और इसका आयोजन कहां हुआ था, इम्फाल में। ये भी आपने ध्यान रखना है, आयोजन कहां हुआ था, इम्फाल में। महत्वपूर्ण क्यों, क्योंकि पूर्वोत्तर भारत में पहली बार इसका आयोजन हुआ था, ठीक है। पूर्वोत्तर भारत में पहली बार इसका आयोजन हुआ था इम्फाल में, तो इसलिए महत्वपूर्ण है, ठीक है। फेमिना मिस इंडिया खिताब किसने जीता है, नंदिनी गुप्ता ने, जो कि राजस्थान की रहने वाली 59वें क्रम का था। आयोजन कहां हुआ था, इम्फाल में। और पूर्वोत्तर भारत में पहली बार हुआ था, ठीक है। यदि लास्ट टाइम की चर्चा करें 58 में, तो कौन जीता था, सिनी शेट्टी, ठीक है। लास्ट टाइम सिनी शेट्टी जीती थी। अगला देखो देश में,
ठीक है। भीमराव अंबेडकर थे, जो अंबेडकर की सबसे ऊंची प्रतिमा, सबसे ऊंची प्रतिमा का अनावरण, ठीक है, कहां पर हुआ इसका अनावरण? हाल ही में, ध्यान रखिएगा, ये हुआ देखो तेलंगाना में, ठीक है। इसका अनावरण कहाँ हुआ? तेलंगाना में हुआ है, ठीक है। अंबेडकर जी की सबसे बड़ी मूर्ति, सबसे ऊंची मूर्ति, ठीक है, कितने फीट है? 125 फीट। मतलब सबसे जितने भी मूर्तियां इनकी लगी उन सब में सर्वाधिक ऊंची कौन सी है? यही मूर्ति जो कि तेलंगाना में लगी है। यदि आप चर्चा करें, ठीक है, एक स्टैच्यू ऑफ नॉलेज है, वो कहाँ है? लातूर, महाराष्ट्र में, ठीक है, वो भी इन्हीं की प्रतिमा है, स्टैच्यू ऑफ नॉलेज। तो इसका एक स्क्रीनशॉट आप लोग ले लो, ठीक है। तो ये हो गया देखो पिछले सप्ताह का काफी महत्वपूर्ण प्रश्न करंट अफेयर्स के, ठीक है। कल भी मैं आपको क्लास दे दिया था जो इसी सप्ताह का था, ठीक है, जो बीता सप्ताह, और ये है उससे पहले के सप्ताह का जो मैं दे नहीं पाया था पिछले रविवार आप लोगों को। तो ये सारे प्रश्न आप लोग नोट कर लीजिए, ठीक है, और रिवीजन करते रहिए। देखो रिवीजन ज्यादा जरूरी है क्योंकि याद तभी होगा जब आप रिवीजन करोगे। तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तैयारी आप लोग करते रहिए। धन्यवाद।